साधु महाराज को तुरंत समझ आ जाता है कि दिव्य शक्ति ने इस व्यक्ति के भीतर के सीधेपन को खत्म कर अहंकार को जन्म दे दिया है। एक शांत और सुंदर पहाड़ी गांव में चारों तरफ हरियाली और ऊंचे पहाड़ों का नजारा था। इस गांव में एक गरीब और सीधे सादे स्वभाव का व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत साधारण जीवन जीता था और हमेशा अपने काम से काम रखता था। उसी गांव की सीमा पर एक पहुंचे हुए तेजस्वी साधु महात्मा भी रहते थे, जो अपनी साधना और दिव्य शक्तियों के लिए जाने जाते थे। एक दिन दोपहर के समय वह साधारण व्यक्ति अपने घर से बाहर सड़क पर टहल रहा था। तभी अचानक उसके सामने वह तपस्वी साधु आकर खड़े हो जाते हैं। दोनों के बीच कुछ ही पलों की बातचीत होती है कि अचानक एक अविश्वसनीय घटना घटती है। साधु महाराज अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उस व्यक्ति को हवा में धीरे धीरे ऊपर उठा देते हैं। वह व्यक्ति हवा में उड़ने लगता है और कुछ ही पलों में हवा के रास्ते अदृश्य हो जाता है। साधु महाराज मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं। अहंकार का जन्म साधु की कृपा से हवा में उड़ने की शक्ति पाकर उस साधारण व्यक्ति के मन में अहंकार, घमंड आ जाता है। वह खुद को साधारण मनुष्यों से श्रेष्ठ समझने लगता है। उड़ते उड़ते वह गांव के बीचों बीच बने एक बड़े बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है। वहां साधु महाराज पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। हवा से जमीन पर उतरते ही वह घमंडी व्यक्ति साधु को देखकर उपेक्षा का भाव दिखाता है और उनका अनादर करते हुए वहां से अकड़ कर जाने लगता है। साधु महाराज को तुरंत समझ आ जाता है कि दिव्य शक्ति ने इस व्यक्ति के भीतर के सीधेपन को खत्म कर अहंकार को जन्म दे दिया है। साधु शांत मन से उसे समझाते हैं, पुत्र, शक्तियां दूसरों की भलाई और विनम्रता के लिए होती हैं, अहंकार दिखाने के लिए नहीं। अपनी गलती का एहसास होते ही उस व्यक्ति का घमंड चूर चूर हो जाता है। वह लज्जित होकर वहां से चुपचाप सिर झुकाकर चला जाता है। इसके बाद साधु महाराज अपने कंधे पर अपनी वीणा एक तारा उठाते हैं और संगीत की मधुर तान छेड़ते हुए गांव की गलियों से ज्ञान का संदेश फैलाते हुए निकल जाते हैं।